हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MEP अड्डा। गाइज आज जो हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HVAC का, जिस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट हम कह सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट हम कह सकते हैं HVAC का, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सारे HVAC चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे HVAC इंजीनियर्स हो, चाहे HVAC सुपरवाइजर, जो भी HVAC के फील्ड से बिलोंग्स करते हैं, उनको ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी पर डिस्कस करेंगे गाइस। ये टॉपिक है हीट एक्सचेंजर। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीट एक्सचेंजर्स। व्हाट इज हीट एक्सचेंजर्स, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है, जब भी हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं या जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, कोई भी चीज अगर हम सीखना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में कॉमन क्वेश्चंस जो आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए, वो सबसे पहला क्या, कैसे, क्यों, है ना। ये सारी चीजें आपके माइंड में अगर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, सवाल पैदा होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर आपके माइंड में अगर कोई भी सवाल पैदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, आप नहीं सीख पा रहे हैं सही से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम बात करते हैं हीट एक्सचेंजर की, तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि भैया हीट एक्सचेंजर होता क्या है, व्हाट इज हीट एक्सचेंजर। और अगर हम ये जान गए कि हीट एक्सचेंजर होता क्या है, तो अब हम ये जानने की हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि ये हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, क्या फंक्शन है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ हीट एक्सचेंजर। और जब ये जान गए हैं, तो इसके बाद जो है हमारे अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कहां कहां पर करते हैं। ये सारे सवाल अगर आपके मन में आते हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग इन द राइट वे एंड यू विल अचीव इंशाल्लाह ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे हीट एक्सचेंजर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि हीट एक्सचेंजर होता क्या है, हीट एक्सचेंजर का फंक्शन क्या है, क्या काम है, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं, और इसके कितने टाइप्स होते हैं। सारी चीज़ें हम इस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन धैर्य बना के रखें। देखें, सबसे बड़ी गलती क्या होती है हमारे यूथ्स में कि कोई भी वीडियोस जब वो देखते हैं, किसी भी यूट्यूबर का वीडियोस आप देखें, ठीक है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और सारे लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और आपके मन में भी अगर कोई शंका होती है, आपके मन में भी अगर कोई डाउट्स होता है या कोई फीडबैक देना होता है, तो आप पॉजिटिव फीडबैक जो है कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं किसी को, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपको बता रहा है वही सब कुछ जान रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जानते हैं और वो नहीं जानते, तो इसलिए आप कमेंट्स के माध्यम से आप जो है अपना फीडबैक और एडवाइस भी दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है ना भगा कर देखते हैं वीडियो, या फिर आप थोड़ा सा देखा, आपको समझ में नहीं आया, तो आप जो है छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हो सकता है लास्ट में बताई गई हो सकता है बीच में बताई गई, तो आप उसको कंसंट्रेट होकर के, है ना, अगर आपके रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है, तो आप उसको कंसंट्रेट होकर के, कंसंट्रेशन के साथ आप उसको देखें, समझें, कोशिश करें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज़ या कोई प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर जो है वो एक तरह का डिवाइस है जो कि बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल होता है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है हीट एक्सचेंजर का। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे HVAC सिस्टम में हीट एक्सचेंजर का क्या इस्तेमाल है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हीट एक्सचेंजर वो एक तरह का डिवाइस है गाइस, जो कि हीट को ट्रांसफर करता है, हीट एनर्जी के एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाता है? हीट को एक्सचेंज करके, हीट को ट्रांसफर करके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है ये हीट एक्सचेंजर, और हीट एनर्जी को, ये एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो ये हो गया हीट एक्सचेंजर। अब हीट एक्सचेंजर का फंक्शन जानेंगे, फंक्शन भी इसमें आ गया। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, उसी में इसका फंक्शन भी मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि हीट एक्सचेंजर का जो फंक्शन होता है गाइस, वो होता है हीट एनर्जी के एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। और ये कैसे करता है? ये हीट को ट्रांसफर करता है ना। एक मीडियम कुछ भी हो सकता है, या तो रेफ्रिजरेंट हो सकते हैं HVAC सिस्टम में, या कोई भी लिक्विड हो सकता है ना। तो लिक्विड से लिक्विड ट्रांसफर करता है हीट एनर्जी को, या फिर रेफ्रिजरेंट टू लिक्विड हीट को ट्रांसफर करता है, और इस तरीके से जो है हीट ट्रांसफर करके हीट एनर्जी के एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब इसके कितने टाइप्स होते हैं इस पर जनरली गाइस, हीट एक्सचेंजर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं HVAC सिस्टम में, जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर वी आर यूजिंग नाउअडेज इन HVAC सिस्टम, एंड वन बाय वन इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हीट एक्सचेंजर कैसे फंक्शन करता है और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हीट एक्सचेंजर होता है गाइस, वो होता है फिन टाइप हीट एक्सचेंजर, दूसरा होता है ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर, तीसरा होता है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, और चौथा होता है ट्यूब इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, और पांचवा होता है गाइस प्लेट हीट एक्सचेंजर। अब ये पांचों को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करें फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में गाइस, तो ये जो है HVAC के फील्ड में बिल्कुल कॉमन है, बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये रेसिडेंशियल में भी इस्तेमाल किया जाता है फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का, और कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, इट इज़ यूज टू एक्सचेंज द हीट एनर्जी बिटवीन द एयर एंड रेफ्रिजरेंट। ये जो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हीट एक्सचेंजर जो है वो हीट एनर्जी को, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। कैसे करता है? वन मीडियम टू अनदर मीडियम हीट को ट्रांसफर करके। अब यहाँ पे ये जो हीट एनर्जी को जो ट्रांसफर करता है, एक्सचेंज करता है, किसके थ्रू करता है? ये फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर एयर एंड रेफ्रिजरेंट के बीच, एयर एंड रेफ्रिजरेंट के बीच में हीट को एक्सचेंज करवाने का काम करता है ये फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब जो है ये जो इस्तेमाल होता है, कौन कौन से एचवैक यूनिट में ये हीट एक्सचेंजर इस टाइप का लगा होता है, फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो लगे होते हैं, वो जनरली जो है वॉल माउंटेड यूनिट्स में होते हैं। सीलिंग कैसेट टाइप का जो हमारा कैसेट स्प्लिट टाइप जो होता है ऐसी उसमें होता है। सीलिंग डक्टेड यूनिट्स में होते हैं। फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट, जो फ्लोर पे जो स्टैंडिंग यूनिट्स होते हैं उसमें होता है। सीलिंग एक्सपोज्ड यूनिट, विंडो एसी में होता है। थ्रू द वॉल यूनिट, HU एंड FCU, HU स्टैंड्स फॉर एयर हैंडलिंग यूनिट, है ना। HU में भी होता है, FCU में भी होता है, स्प्लिट एसीज में भी होते हैं ये फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। यानी कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर बिल्कुल कॉमन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। मल्टी स्प्लिट एसी में होता है, VRV VRF में इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हीट पंप्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है गाइस एल्युमिनियम का भी बना होता है और कॉपर का भी बना होता है, और एल्युमिनियम में भी आता है और कॉपर में भी आता है। फिन्स जो है उसका, ये फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का जो फिन्स होते हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, जबकि ट्यूब जो होता है वो कॉपर का बना होता है। अच्छा, रेसिडेंशियल आउटडोर फिन्स कोटेड विथ एंटी कोरोजन सब्सटेंस। और आउटडोर में जो फिन्स लगे होते हैं गाइस, वो जनरली जो है वो एंटी कोरोजन उस पर चढ़ाया गया होता है ताकि उस पर जंग ना लगे, कोरोजन ना है ना। इसलिए जो उस पर जो एंटी कोरोजन जो चढ़ाया जाता है, इसलिए आपको कभी कभी जो है उसके फिन्स ब्लू कलर के आपको दिखेंगे, ठीक है, जो कि इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक जो है वो चले और दिखने में भी अच्छा लगे, है ना। लेकिन कॉमर्शियल एचवैक यूनिट्स में जैसे HU हो गया, FCU हो गया, इसमें जो है ये कोटिंग चढ़ाया नहीं होता है, ये विदाउट कोटेड होता है। अब जो गाइस, इट इज यूज्ड इन ह्यूज अमाउंट बिकॉज ऑफ चीप एंड इजी टू इंस्टॉल एंड रिपेयरेबल। यानी कि ये जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल होता है। मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत सारे यूनिट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्प्लिट एसीज, विंडो एसी, कैसेट टाइप स्प्लिट एसीज, HU FCU सब में कॉमनली इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है इतना ज़्यादा क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और बहुत ही ईजिली रिपेयरेबल होता है, रिपेयर इसको कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब गाइस हम दूसरे टाइप की बात करेंगे। दूसरा टाइप है हमारा ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस कि ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर जो है वो भी बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग एचवैक सिस्टम में। और ये जो हीट को जो एक्सचेंज करता है गाइस, ये वाटर एंड रेफ्रिजरेंट के बीच में ये हीट को एक्सचेंज करता है ना। ये दो मीडियम मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि दो मीडियम के बीच में ये हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है। अब दो मीडियम कुछ भी हो सकता है, रेफ्रिजरेंट वाटर हो सकता है, रेफ्रिजरेंट एयर हो सकता है। अभी जैसे पहला जो हमने फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ा, वो एयर और रेफ्रिजरेंट के बीच में हीट ट्रांसफर करवाता है। और ये जो ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर है, ये वाटर एंड रेफ्रिजरेंट के बीच में हीट को एक्सचेंज करवाता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो है इसका इस्तेमाल कौन कौन से यूनिट में करते हैं? इसका इस्तेमाल गाइस बड़े बड़े कॉमर्शियल यूनिट में ज्यादातर होता है, जैसे एयर कूलर चिलर में, एयर कूल्ड चिलर जो होता है हमारा, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड चिलर में इसका इस्तेमाल करते हैं। एयर सोर्स हीट पंप में इसका इस्तेमाल करते हैं और वाटर सोर्स हीट पंप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो है ज्यादातर जो है वो ये ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर जो है गाइस, वो चिल्ड वाटर सिस्टम में ही इस्तेमाल होता है। ये जो है नॉर्मली जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है और कॉपर का बना होता है, ठीक है। ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर आर मेड ऑफ थिन स्टेनलेस स्टील प्लेट्स विद थिन कॉपर शीट इन बिटवीन, है ना। मैंने आपको बताया कि ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है इसका प्लेट, और इसके बीच में जो है कॉपर का शीट होता है। इट इज मच स्मॉलर देन फिन्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इन साइज। और ये फिन्ड जो अभी मैंने पहला वाला जो हम लोग डिस्कस किए, फिन्ड टाइप हीट एक्सचेंजर, उससे काफ़ी ये छोटा होता है। और ये इसका जो रिपेयरिंग है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है ना। अच्छा, अब तीसरी जो हीट एक्सचेंजर है, तीसरा जो हीट एक्सचेंजर, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। देखिए गाइस, आप जो देख रहे हैं, आपको कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। कमेंट सेक्शन में आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और कोई भी एचवैक यूनिट्स का कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाने का काम किया जाएगा, ताकि जो है एचवैक जो है, MEP जो है, वो जितने भी भाई हमारे इस फील्ड में आना चाहते हैं और इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, तीसरा जो हीट एक्सचेंजर है वो है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो है वो कॉमनली हम लोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉमर्शियल एचवैक यूनिट में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ज़्यादातर वाटर कूल्ड चिलर में इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द चिल्ड वाटर सिस्टम। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन वाटर, चिल्ड वाटर सिस्टम में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एयर कूल्ड चिलर में नहीं, वाटर कूल्ड चिलर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो होता है गाइस, इसका इस्तेमाल हम लोग वाटर कूल्ड चिल्ड वाटर सिस्टम में करते हैं। अच्छा, ये जो है
कॉपर और लो कार्बन स्टील का ये बना होता है, ठीक है। व्हेन यूज्ड एज एवापोरेटर इट इज ब्लैक इन कलर, व्हेन यूज्ड एज कंडेंसर इट इज ग्रीन इन कलर। ये जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है गाइज, अगर हम इसको एवापोरेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लैक कलर में होगा, और अगर इसको हम लोग कंडेंसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रीन कलर में होगा, ठीक हो गया। अब है इसका जो फ्लो होता है, इसमें जो फ्लो होता है ना, ये जो हीट एक्सचेंज करता है फ्लो करते हुए, ये दो टाइप से करता है फ्लो। एक हो गया पैरेलल फ्लो और दूसरा हो गया काउंटर फ्लो। ये दो टाइप से ये फ्लो। इसमें जो फ्लो होता है गाइस वो पास में होता है, 1 पास, 2 पास, 3 पास। और जो इसमें हीट एक्सचेंजर जो फ्लो पासेस जो करती है वो क्या डिटरमाइन करती है? एफिशिएंसी को डिटरमाइन करता है, एफिशिएंसी को बताता है। जितना ज़्यादा पासेस मतलब पास होगा इसमें जो फ्लो जो पासेस होंगे, उतना ही ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी जो है हमें प्राप्त होगी, उतना ही ज़्यादा जो है इसकी एफिशिएंसी हमें ऑब्टेन होगा। अब जो है इट इज़ कैटेगराइज इन 2 टाइप्स, ड्राई टाइप और फ्लडेड टाइप। ये जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है गाइस, ये भी 2 प्रकार में हमें मिलता है। एक जो है ड्राई टाइप होता है और दूसरा फ्लडेड टाइप होता है। ड्राई टाइप में क्या होता है कि द रेफ्रिजरेंट इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब। ड्राई टाइप में क्या होता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ट्यूब के माध्यम से फ्लो होगा, जबकि वाटर जो है वो शेल के माध्यम। इसमें देखें, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इसमें शेल होता है और ट्यूब होता है। एक बड़ा सा ट्यूब होता है और उसके अंदर में छोटे छोटे शेल होते हैं। तो ड्राई टाइप में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट आपका जो है वो ट्यूब से, मतलब बड़ा जो ट्यूब है उसमें फ्लो करेगा और छोटे छोटे उसके अंदर जो शेल हैं उससे हमारा वाटर फ्लो करता है। और इन अ फ्लोडेड टाइप में इसका उल्टा हो जाता है। जस्ट आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो शेल से पास करेगा और वाटर जो है वो ट्यूब से पास करेगा। गाइस अब हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर की, जो कि है ट्यूब इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ट्यूब इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, देखें जब भी आप कोई चीज़ सीखें तो उसके नाम पे अच्छे से फोकस करें। उसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा होता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी की आंखों में ही बहुत कुछ छुपा होता है, उसकी आंखों से ही बहुत कुछ समझ सकते हैं उस इंसान को। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ आंखों से ही सारा कुछ नहीं समझा जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे सिर्फ नाम से ही सब कुछ नहीं समझा जा सकता, लेकिन आप कुछ समझ भी सकते हैं, है ना। और बहुत कुछ समझने के लिए, सब कुछ समझने के लिए उसके अंदर डीपली आपको घुसना पड़ेगा। तो गाइज अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्यूब इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में। ये देखिए, ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में इसका इस्तेमाल होता है। खास करके ये जो है वाटर कूल्ड VRF यूनिट में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और इसको जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो हाई प्रेशर के लिए हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। हाई प्रेशर का जहाँ पे मसला हो, हाई प्रेशर जहाँ पे हमको चाहिए होता है, वहाँ पर इस हीट एक्सचेंजर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बनाया जाता है वो कॉपर का बनाया जाता है और स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इसका जो इनर ट्यूब होता है गाइज वो कॉपर का होता है और आउटर ट्यूब जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है, जिस पर हम लोग ब्लैक कलर का इंसुलेशन चढ़ाते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे कि इसको समटाइम्स कहीं कहीं पर जो है कभी कभी कहीं कहीं इसको हम लोग कोक्सियल ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। और ये बहुत ही रेयर केस में इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो बस इस हीट एक्सचेंजर के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अच्छा, 5वें नंबर पे अगर हम बात करें प्लेट हीट एक्सचेंजर की, तो प्लेट हीट एक्सचेंजर जो होता है वो बहुत ही कॉमन है। ये भी बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल होता है, कॉमन है ये। और ये जो है बड़े पर्पस के लिए, जहाँ पे हमको ज़्यादा कूलिंग, लार्ज कूलिंग की आवश्यकता जहाँ पर होती है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ज़्यादातर चिल्ड वाटर सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है ना। ये देखें, ये भी आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सा हीट एक्सचेंजर कौन कौन से यूनिट में इस्तेमाल होता है। जैसे कि सबसे पहला जो मैं आपको बताया फिंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, वो बिल्कुल कॉमन है, बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी कॉमन HVAC यूनिट है लगभग सब में इसका इस्तेमाल होता है। फिंड हीट एक्सचेंजर, फिंड टाइप हीट एक्सचेंजर जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्प्लिट AC में, विंडो AC में, कैसेट टाइप स्प्लिट AC, फ्लोर माउंटेड, सीलिंग माउंटेड, HU, FCU, ये सारे चीज़ों में, ये सारे जगह पे जितने भी कॉमन HVAC यूनिट्स हैं वहाँ पर फिंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब ये जो है प्लेट हीट एक्सचेंजर जो है वो बड़े पैमाने पे, जहाँ पे बड़े लेवल पे जो है कूलिंग की आवश्यकता होती है, वहाँ पे वैसे सिस्टम में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया चिल्ड वाटर सिस्टम में इसका इस्तेमाल करते हैं। और चिल्ड वाटर सिस्टम आपको पता ही है कि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बड़े लार्ज कैपेसिटी कूलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, HVAC में जो है प्लेट हीट एक्सचेंजर जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं, हीट एक्सचेंज जो ये करता है, यानी 2 सेपरेट सोर्सेज होते हैं चिल्ड वाटर के और बीच से जो है रेफ्रिजरेंट को घुमाया जाता है और जिसके थ्रू जो है ये हीट एक्सचेंज करता है और इस तरीके से ये हीट को ट्रांसफर करता है। इट इज़ यूज्ड इन टॉल बिल्डिंग्स, ये लंबे लंबे बिल्डिंग्स जैसे बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, इस तरह का। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन हमारे सिटीज़ में भी जो लंबी लंबी जो बिल्डिंगें होती हैं, चाहे कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, लंबी लंबी बिल्डिंगों में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब क्यों करते हैं लंबे बिल्डिंगों में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? क्योंकि ये प्रेशर को ड्रॉप करता है ना।
ये प्रेशर को ब्रेक करता है, क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर आ रहा होता है तो 20 बार प्रेशर होता है और 20 बार से कम हमको चाहिए होता है, 10 से 12 14 प्रेशर हमको चाहिए होता है। तो इसलिए इस प्लेट हीट एक्सचेंजर को इस्तेमाल करके हम जो है प्रेशर को भी ड्रॉप करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने सीखा, सारी हीट एक्सचेंजर के बारे में हमने पढ़ा, हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो 5 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया 5 टाइप्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। और फिर से एक बार जो है इसका समरी हम लोग कर लें कि 5 टाइप जो होता है वो पहला होता है फिन्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, दूसरा होता है ब्रेस्ट प्लेट हीट एक्सचेंजर, तीसरा होता है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, चौथा होता है ट्यूब इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर और पांचवा होता है प्लेट हीट एक्सचेंजर, जिसके बारे में हमने लास्ट में डिस्कशन किया। तो गाइज इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स होता है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कौन से टॉपिक पर आप अगला वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी सीखा है तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई है या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।